अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम इंग्लिश के कुछ ईडियम्स डिस्कस करेंगे और उनके मीनिंग्स डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी लोग बीए, बीएलएलबी या बीए फ़ॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं एएमयू जामिया या कहीं का भी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है आपके सामने पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो इसका मतलब है दोस्तों, इसका है आंसर 1 एंडलेस। पेनेलोप्स वेब का मतलब होता है क्या? एंडलेस होता है। तो आप जैसे बराबर में आपको एक वेब की फिगर दी हुई है, जाल। तो फ़र्ज़ करो कोई वेब में अगर फंस जाए, बीच में अगर कोई फंस जाए, तो ये जाल उसके लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंडलेस जाल ना। ये क्या वहाँ से निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, है ना। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? एक एंडलेस जाल हो जाएगा। तो पेनेलोप्स वेब का मतलब होता है एंडलेस। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 एंडलेस। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन 1 एंडलेस। ठीक है, एंडलेस इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम क्या है? एडम्स एल। एडम्स एल, इसका मतलब क्या होता है? वाटर, वाइन, प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन। तो इसका सही आंसर है 1 वाटर। एडम्स एल कहते हैं वाटर को। एडम्स एल कहते हैं वाटर को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे एल एक तरीके की बियर होती है, बियर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जो लोग नशा नहीं करते, बियर नहीं पीते, तो भाई वो क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, है ना। पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप इसको याद रख सकते हो कि वो क्या है? एडम्स एल जो है उनके लिए वाटर ही क्या है? उनके लिए एडम्स एल है। एडम्स एल का मतलब है वाटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल दी मैंने आपको कि जो लोग नशा नहीं करते हैं उनके लिए वाटर ही क्या है? एडम्स एल है। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वाटर। अगले इडियम की तरफ पढ़ते हैं। क्या है? हॉब्सन्स चॉइस। अगला इडियम है हमारा हॉब्सन्स चॉइस। ऑप्शन क्या है आपके पास? पुट ऑप्शन। नंबर 2 एन apparently free choice when there is no real alternative। 3 more than one choice या 4 कॉल ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस चॉइस का मतलब होता है जब आपके पास कोई भी ऑल्टरनेटिव ना बचे और जो बचा हुआ ऑप्शन हो उसको कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा एडमिशन ले रहा है, उसके मान लीजिए 70% मार्क्स हैं और क्या नाम है किसी अच्छे कॉलेज के रिक्वायरमेंट के लिए उसके लिए 90% मार्क्स चाहिए। तो भाई 90% वाला कॉलेज तो उसे नहीं मिल पाएगा और 70% के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज बचता है। तो उसके पास क्या ऑल्टरनेटिव रह गया? सिर्फ 70% वाला ऑल्टरनेटिव रह गया। तो उसके लिए ऑप्शन चॉइस क्या है? वो 70% वाले ऑप्शन में कॉलेज में एडमिशन ले लें। यानी कि जब कोई भी चॉइस नहीं बचती और जो बची हुई चॉइस होती है कि मतलब एक ही ऑल्टरनेटिव आपके पास बचा हुआ है, तो उसको कहते हैं ऑप्शंस चॉइस। ठीक है, तो जब कोई भी ऑप्शन आपके पास ना बचे और एक ही ऑप्शन है आपके पास, तो उस ऑप्शन को क्या कहेंगे? ऑप्शंस चॉइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 एन apparently फ्री चॉइस व्हेन देयर इज़ नो रियल ऑल्टरनेटिव। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चॉइस आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ। अगला इडियम है हमारा एक्लीज हील। तो ये तो बहुत ही मशहूर इडियम है। ऑप्शन नंबर 1 रन अवे। 2 सॉफ्ट फीट। 3 अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समथिंग। 4 वॉक स्लोली। तो एक्लीज हील का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, एक्लीज हील का मतलब होता है कोई वीक पॉइंट, कोई कमज़ोरी, किसी भी चीज़ की या किसी भी इंसान की कोई कमज़ोरी, उसको क्या कहते हैं? एक्लीज हील। मान लीजिए इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। किसी की एड़ी में आप तीर मार दीजिए, मान लीजिए एक्लीज हील। तो मतलब एड़ी में मतलब पैर की एड़ी में आपने तीर मार दिया, एरो मार दिया, तो क्या वो चल पाएगा? तो इसे आप याद रखोगे तो फिर वो उसकी क्या बन जाएगी? कमज़ोरी बन जाएगी। कमज़ोरी बन जाएगी क्योंकि ना चल पाने की कमज़ोरी बन जाएगी क्या? एड़ी, है ना। एड़ी में तकलीफ़ है क्योंकि उसकी। तो आप इसी से याद रख सकते हो एड़ी को क्या कहते हैं? हील कहते हैं। तो किसी की हील में अगर तकलीफ़ हो जाए तो क्या वो चल पाएगा? तो उसका इसीलिए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समथिंग। तो एक्लीज हील का मतलब होता है ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी और समथिंग। बढ़ते हैं अगले ईडियम की तरफ। क्या है हमारा अगला ईडियम? डेमोक्लिस सोर्ड।
तो इसका क्या मतलब होता है? अ ब्लंट सोर्ड, अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिजास्टर, अ सोर्ड ऑफ डेमोक्लिस, अ डिस्प्यूटेड सोर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक तलवार लटक रही है ना। तो कहते हैं ना वो गर्दन पे तलवार लटक रही है, जैसे सर पे तलवार लटक रही है ना। तो एक ख़तरा मंडरा रहा है ना, एक ख़तरा मंडरा रहा है, गर्दन पे तलवार लटक रही है। तो भाई जब तलवार लटक रही है तो ये कैसा ख़तरा होता है कि भाई अब तो ये मतलब कोई डिज़ास्टर करके ही जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। कहने का मतलब क्या है? जब तलवार निकलती है तो भाई क्या करेगी? खून खराबा करके ही जाएगी, एक बर्बादी करके ही जाएगी। तो भाई तलवार जब सर पे लटक रही है तो वो खून खराबा करके ही जाएगी, एक नुकसान पहुंचा के ही जाएगी। तो डेमोक्लिस सोर्ड कब कहा जाता है? जब कोई डिज़ास्टर वो करके ही जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिज़ास्टर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 अ क्लोजली इम्पेंडिंग डिज़ास्टर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इडियम, बुल इन अ चाइना शॉप। तो ऑप्शन नंबर 1 अ ब्लंडर, ऑप्शन नंबर 2 डे ड्रीमिंग, ऑप्शन नंबर 3 रेकलेस एंड क्लमजी, नंबर 4 एन इम्पॉसिबल सिचुएशन। तो बुल इन अ चाइना शॉप का क्या मतलब होगा दोस्तों? ठीक है, तो आप इमेजिन कीजिए, ये तस्वीर है आपके सामने, एक बुल है जो चाइना की शॉप में घुस गया है, चाइना शॉप में। ठीक है, जो भी हार्डवेयर वगैरह रखा है। तो बुल घुसेगा तो क्या करेगा? बुल घुसेगा तो क्या करेगा? बुल घुसेगा तो तोड़ फोड़ करेगा, है ना। अभी जब भी बुल कहीं घुसता है तो क्या करता है? वो तोड़ फोड़ करता है। तो आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई शख्स भी ऐसा हो जो घुस के तोड़ फोड़ करे तो उसको क्या कहेंगे? ऐसे शख्स को क्या कहते हैं? ऐसे शख्स को कहते हैं क्लमजी। ऐसे शख्स को कहते हैं क्लमजी। जो कहीं भी तोड़ फोड़ को जिस तरीके से करे, ऐसे शख्स को कहते हैं क्लमजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेकलेस एंड क्लमजी। रेकलेस एंड क्लमजी। ठीक है, तो जो बुल घुस के तोड़ फोड़ कर रहा है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कोई भी शख्स जो तोड़ फोड़ करे उसे कहते हैं क्लमजी। इसलिए आंसर हो जाएगा रेकलेस एंड क्लमजी। तो इस ईडियम का बुल इन अ चाइना शॉप जो ईडियम है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेकलेस एंड क्लमजी। बढ़ते हैं अगले ईडियम की तरफ। अगला ईडियम क्या है हमारा? वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। ऑप्शन नंबर 1 वन हु वर्क्स इन क्लोथ इंडस्ट्री, नंबर 2 एन इनोसेंट पर्सन, ऑप्शन नंबर 3 एन इम्पोस्टर, ऑप्शन नंबर 4 टू पार्टिसिपेट इन अ प्ले। तो देखो, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, इसका आंसर इसी में ही है। वुल्फ कैसा जानवर होता है? भेड़िया। भेड़िया कैसा जानवर होता है? ख़तरनाक। ठीक, और शीप कैसा जानवर होता है? मासूम जानवर होता है ना, इनोसेंट जानवर होता है। तो कोई मतलब भेड़िया जो है वो शीप के कपड़े, यानी कहते हैं ना कि शीप की खाल में, भेड़ की खाल में भेड़िया, भेड़ की खाल में भेड़िया। कोई अगर ऐसा इंसान है जो दिखने में तो बहुत मासूम है लेकिन अंदर से क्या है? भेड़िया है, तो वो अच्छे इंसान का मास्क पहन कर आया है। तो ऐसा इंसान कैसा होगा? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ठीक है, ठीक है, और वो क्या होगा? एक बहरूपिया होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एन इम्पोस्टर। एन इम्पोस्टर, क्योंकि इम्पोस्टर कहते हैं बहरूपियों को, क्योंकि ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा जो ऊपर से दिखने में तो बहुत इनोसेंट होगा लेकिन अंदर से क्या होगा? बहुत ख़तरनाक होगा, है ना। भेड़ की खाल में भेड़िया। तो ऑप्शन नंबर 3 एन इम्पोस्टर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस ईडियम। बढ़ते हैं अगली ईडियम की तरफ। द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम क्या है इस ईडियम का मतलब? ऑप्शन 1 अ कंट्रोवर्शियल इशू, ऑप्शन 2 एन अम्यूजिंग थिंग, ऑप्शन 3 अ ह्यूज आर्टिकल, ऑप्शन 4 अ स्पेशियस रूम। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो फ़र्ज़ करो आपके रूम में एलिफेंट घुस गया है, एलिफेंट घुस गया है ना। छोटा सा रूम है आपका, उसमें एलिफेंट बड़ा सा घुस गया है। तो ये कैसा एक इशू बनेगा? मतलब आप ये कह रहे हो कि मान लीजिए मैं अपने घर में काम कर रहा था, अपने दोस्त को कहानी सुना रहे हो कि मैं अपने रूम में काम कर रहा था, अचानक से मेरे छोटे से कमरे में और मेरे सोफ़े पे आके एक बड़ा सा हाथी बैठ गया और मुझसे बातें करने लगा। तो ये कैसी सिचुएशन हो जाएगी? वो कहेगा भाई ये तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है भाई, ये कैसा इम्पॉसिबल है? तो भाई ये क्या इशू बन जाएगा? एक कंट्रोवर्शियल इशू बन जाएगा। भाई ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज़ें तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम कैसे कह रहे हो कि भाई हाथी आया और वो भी तुम्हारे छोटे से कमरे में घुस गया और सोफ़े पे बैठ गया और तुमसे बातें कर रहा है? तो ये क्या इशू हो जाएगा? ये एक हो जाएगा
कंट्रोवर्शियल इशू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अ कंट्रोवर्शियल इशू। तो इस ईडियम का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अ कंट्रोवर्शियल इशू। ये आपको याद रखना है। अगला ईडियम क्या है हमारा? अगला ईडियम है पिग हेडेड। पिग हेडेड। ऑप्शन नंबर 1, टॉक नॉनसेंस। नंबर 2, अ स्टबर्न पर्सन। नंबर 3, अ प्रूडेंट पर्सन। नंबर 4, वन हु बोस्ट अ लॉट। तो पिग हेडेड का मतलब क्या होता है? फ़र्ज़ कीजिए जैसे एक प्रोफेसर हैं, वो बहुत खड़ूस हैं, वो किसी भी बात से खुश नहीं होते, चाहे कितना भी आप अच्छा असाइनमेंट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो खुश नहीं होते, है ना? खड़ूस से हैं, हर बात पे मतलब खड़ूस रिएक्शन ही देते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो किसी तरीके से खुश नहीं होते, ठीक है? तो ऐसे पर्सन को कहते हैं स्टबर्न पर्सन। ऐसे पर्सन को कहते हैं स्टबर्न पर्सन। जो कभी खुश ना हो उसको कहते हैं स्टबर्न पर्सन। तो पिग हेडेड उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ईडियम का मतलब क्या है? पिग हेडेड का मतलब क्या है? जो कभी खुश नहीं होता, अ स्टबर्न पर्सन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अ स्टबर्न पर्सन। आंसर है ऑप्शन 2, अ स्टबर्न पर्सन। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.